जय भीम, जय जोहार साथियों। क्या आप जानते हैं कि 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह का मुख्य नायक कौन है? अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की चिंगारी किसने फूंकी थी? अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू किसने किया था और कैसे किया था? 1857 में जो अंग्रेजों के विद्रोह की बात आती है, जब उस इतिहास की बात आती है, तो जिस नाम को सामने लाया जाता है या फिर इतिहासकारों ने, लेखकों ने जिस नाम को सामने लाने का प्रयास किया है, जिस नाम को मुख्य तौर पर आप सबके सामने रखा, वो नाम है मंगल पांडे। आप मंगल पांडे का नाम तो जानते हैं, लेकिन आप ये नहीं जानते कि हकीकतन सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है। असलियत में अंग्रेजों के खिलाफ इस जंग में चिंगारी किसने फूकी थी और वो चिंगारी फूकने वाला व्यक्ति कौन था? आप सब ये जानना चाहते होंगे, और इस सब को जानने के लिए आप सबको इस कहानी को सुनना पड़ेगा। और ये कहानी सुनना खासकर SC ST OBC समाज के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि SC ST OBC समाज के जितने भी बहुजन नायक रहे हैं, उन सब भी बहुजन नायकों को इतिहास में जगह नहीं दी गई। उनके इतिहास को मिटाने का प्रयास किया गया। ये बात सच है कि जिन लोगों के हाथ में कलम रही, उन लोगों ने कलम के साथ कभी भी न्याय नहीं किया और उन जातियों को पीछे छोड़ दिया जिन जातियों ने वाकई में इतिहास में वो जंग लड़ना शुरू की थी, विद्रोह करना शुरू किया था। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं मता दीन भंगी, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ उस जंग में चिंगारी फूकी थी। कहानी कुछ इस तरीके की है, जरा सुन लीजिए और समझ लीजिए कि कैसे मता दीन भंगी को उनके इतिहास में जगह नहीं दी गई और किताबों में उनको जगह नहीं देने का कारण क्या होगा। ये सब आप नाम सुनकर के समझ गए होंगे कि मता दीन भंगी जो थे वो दलित समाज से थे, वो बहुजन समाज के जननायक थे। इसलिए मंगल पांडे को हीरो बनाने के चक्कर में उन्हें कहीं ना कहीं इग्नोर कर दिया गया। लेकिन हकीकत यह है कि अंग्रेजों के विद्रोह में 1857 की जंग में जो चिंगारी का काम किया था, वो मता दीन भंगी ने किया था। आज हम मता दीन भंगी के जीवन पर बात करेंगे कि आखिरकार मता दीन भंगी कौन थे। मेरठ के रहने वाले थे मता दीन भंगी। उनके परिवार के लोग काम और रोजी रोटी की तलाश में जगह जगह भटक रहे थे और भटकते हुए वो बंगाल पहुंच गए। बाद में उनका परिवार वहीं बस गया। हम आपको ये भी बताते चले कि वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए, वो अनपढ़ थे, और अनपढ़ता का कारण क्या होगा, वो अनपढ़ क्यों रहे, ये कहानी तो आप सब समझ ही गए होंगे कि दलितों, शोषितों और पिछड़ों को शिक्षा से दूर रखने के प्रयास किस तरीके से किए गए थे और कैसे उन लोगों को शिक्षा से वंचित रखा गया था। तो यही एक कारण था कि मता दीन भंगी भी जो थे वो शिक्षा से वंचित थे, लेकिन अंग्रेजों के निकट रहने के कारण उनके परिवार के, उनके पुरखे जो थे, पूर्वज जो थे, वो सरकारी नौकरी करते आ रहे थे, जिसकी वजह से मता दीन भंगी जो थे उन्हें भी सरकारी नौकरी जो थी वो मिल गई थी। बैरकपुर फैक्ट्री में खलासी की नौकरी उन्हें मिली थी, जिस फैक्ट्री में कारतूस बनाने का काम किया जाता था। जो कारतूस अंग्रेज सैनिक इस्तेमाल करते थे, अंग्रेज फौजी इस्तेमाल करते थे, वो कारतूस बनाने की फैक्ट्री में थे। कहानी को आप जरा समझ लीजिए कि कहानी क्या है। कहानी को सुनना और समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुजन समाज के नायकों को क्योंकि बहुजन समाज के नायकों को इतिहास में जगह नहीं दी गई है। नहीं जगह देने का कारण आप सब जानते हैं कि कलम किन लोगों के हाथ में थी, और वो लोग कभी नहीं चाहते थे कि बहुजन समाज का इतिहास सामने आए, बहुजन उन महानायकों की कहानियां सामने आए जिन बहुजन नायकों ने उस क्रांति में अहम भूमिका निभाई थी। बाकी नायकों पर भी हम बात करेंगे, लेकिन आज मता दीन भंगी की बात कर रहे हैं, उस महापुरुष की बात कर रहे हैं, उस नायक की बात कर रहे हैं जिसने अंग्रेजों के खिलाफ इस आंदोलन में चिंगारी का काम किया था। 1857 की क्रांति को देखते ही आपकी आंखों के आगे एक नायक का फोटो आता होगा। वो फोटो मंगल पांडे का होता है। आप सब समझते हैं कि मंगल पांडे 1857 के उस क्रांति के मुख्य नायक हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उस क्रांति के मुख्य नायक जो हैं वो मता दीन भंगी थे। मता दीन भंगी और मंगल पांडे में एक अच्छी दोस्ती थी, और वो दोस्ती दुश्मनी में कब बदल गई और नफरत में कब बदल गई, मंगल पांडे के दिल में नफरत कैसे आ गई, ये कहानी भी समझ लीजिए। मता दीन भंगी जो थे वो मल्ल युद्ध के शौकीन थे, वो कुश्ती के शौकीन थे।
वो कई हिंदू अखाड़ों में गए थे मलयुद्ध सीखने के लिए, उसकी कला सीखने के लिए, लेकिन किसी भी स्वर्ण हिंदू अखाड़े के किसी भी गुरु ने उन्हें एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, उन्हें ये गुण सिखाने से मना कर दिया। लेकिन जब वो बैरकपुर की फैक्ट्री में खलासी की पोस्ट पर भर्ती होते हैं, वहां पर उन्हें एक व्यक्ति मिलता है जिसका नाम सलाउद्दीन था। वो पलटन नंबर 70 में बैंड का काम करते थे और वो अखाड़े में लोगों को मल्ल युद्ध के गुण सिखाते थे। वहां पर मतादीन भंगी भी ये गुण सीखने लगे। वहां पर मंगल पांडे भी आते थे। मंगल पांडे को ब्राह्मणों के साथ और मुसलमानों के साथ बैठने में कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन दलितों से एक नफरत थी। इस कहानी में ये आपको हम बताने जा रहे हैं कि मल्ल युद्ध में इतने माहिर थे मतादीन भंगी की, उनके आगे कोई टिक नहीं पाता था। और वहां पर जाकर के उनके मुरीद हो गए थे मंगल पांडे और उनकी दोस्ती हो चुकी थी। वो इकट्ठे रहते थे, खाते पीते थे, बैठते थे एक दूसरे के साथ। लेकिन जब उन्हें ये पता चला कि मतादीन भंगी जो है वो दलित समुदाय से हैं, उसी दिन से मंगल पांडे के दिल में एक नफरत जो है वो मतादीन भंगी के प्रति भरने लगी। और जिसका नुकसान ये हुआ कि मतादीन भंगी और मंगल पांडे की दोस्ती जो थी वो दुश्मनी में बदल गई। मंगल पांडे को मुस्लिमों से कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन दलितों के साथ जो नफरत थी वो इस कहानी में साफ दिख रही। जाति जो है वो सबसे खतरनाक चीज है, ये आप सब जानते हैं। और जाति कैसे भारत में काम करती है इसके बारे में मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। कि मंगल पांडे जो थे वो मतादीन भंगी को मुस्लिम समझते थे, क्योंकि उनके जो गुरु थे सलाउद्दीन, उनका नाम भी मुस्लिम, वो भी मुस्लिम थे। तो उन्हें नाम से ये लगा कि मतादीन जो है ये मुस्लिम है, और उनके साथ उनका उठना बैठना शुरू हो गया, उनके साथ खान पान शुरू हो गया और काफ़ी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। लेकिन इस दोस्ती में दरार कब आई और हकीकत पता कैसे चली कि मतादीन जो हैं वो भंगी हैं, वो दलित समाज से हैं, वो मुस्लिम नहीं है, ये सारी कहानी मंगल पांडे को तब पता चलती है जब अखाड़े के अंदर कुश्ती करते हुए मतादीन भंगी एक अंग्रेज को पटक देते हैं, उसे कुश्ती में अपनी कला से हरा देते हैं। बुखलाए हुए उस अंग्रेज को गुस्सा आया और उस अंग्रेज ने मतादीन भंगी का विरोध करना शुरू कर दिया, क्योंकि पूरे भारत में क्या ब्राह्मण, क्या राजपूत, क्या दलित, किसी को भी ये अधिकार नहीं था कि वो अंग्रेजों का विरोध कर सके। लेकिन मतादीन भंगी ने अपने गुण के कारण उस अंग्रेज को धूल चटा दी, उसे उस कुश्ती में हरा दिया, उस युद्ध में अपनी कला से हरा दिया और उसे पटक दिया नीचे। जिसके बाद उस सेना में जितने भी लोग काम कर रहे थे, मंगल पांडे और बाकी जो लोग थे उस पलटन में, उन सब लोगों ने मतादीन भंगी को कंधों पर उठा लिया और कंधों पर उठा करके वो लोग हुटिंग करने लगे, वो शोर करने लगे और मतादीन भंगी के नारे लगाने लगे और खुशी से सब चहक रहे थे। लेकिन वो खुशी 2 पल में खत्म हो जाने वाली थी। उस खुशी का माहौल बदलने वाला था, क्योंकि अंग्रेज कुछ कहने वाला था। उस अंग्रेज ने जब ये कहा कि जिसे आप अपने कंधों पर उठा करके घूम रहे हैं, जिसे आपने अपने कंधों पर बिठाया है, जिसके लिए आप नारे लगा रहे हैं, वो कोई और नहीं, वो एक दलित है, एक अछूत है, जिसे आपने अपने कंधों पर बिठा रखा है। ऐसा जब अंग्रेज ने कहा तो ये सुनते ही उन लोगों के कानों में मानो ऐसा सुनते ही मानो कि उन लोगों के कानों में किसी ने लोहा पिघला करके डाल दिया हो। उसी वक्त उन लोगों ने मतादीन भंगी को अपने कंधों से उतार दिया और मंगल पांडे और बाकी सबको ये पता चल गया कि मतादीन जो हैं वो मुस्लिम नहीं है, मतादीन जो हैं वो दलित हैं, वो अछूत हैं। जिसके चलते उनकी नफरत जो है वो निकल करके सामने आई। उन लोगों ने मतादीन भंगी से दूरी बनाना शुरू कर दी। लेकिन मतादीन भंगी अपने काम में माहिर थे, वो जानते थे कि आज नहीं तो कल ये पता चलेगा, और जब ये पता चलेगा इसका मुझे कैसे सामना करना है ये भी वो जानते हैं। मतादीन भंगी ये जानते थे कि एक न एक दिन ये होना है, और जब ये हुआ तो मंगल पांडे और उनके साथी मतादीन भंगी से दूरी बना करके चले गए। उसके बाद में क्या हुआ, फिर चिंगारी कैसे फूंकी गई, अंग्रेजों का विरोध कैसे हुआ, और उस विरोध को मंगल पांडे ने कब किया और कैसे किया ये भी जान लीजिए। आप सबको मैं ये बता दूं कि मतादीन भंगी जो थे वो बैरकपुर फैक्ट्री में काम करते थे और उस फैक्ट्री में कारतूस बनते थे, और मतादीन भंगी जो थे वो उस फैक्ट्री में काम करते थे। एक दिन मतादीन भंगी जो थे वो कहीं से आ रहे थे, आते आते वो जब मेस में गए, कैंटीन में गए, वहाँ पर
जब खाना खा रहे थे सब, तो माता दीन भंगी को प्यास लगी थी। उन्होंने मंगल पांडे के टेबल पर पड़े हुए उस जग को उठाया और उसमें से पानी पीने का प्रयास किया, जिससे मंगल पांडे को जो था वो गुस्सा आ गया। वही मंगल पांडे जो माता दीन भंगी के साथ उन्हें मुस्लिम समझ करके उनके साथ खा पी रहे थे काफी समय से, उनसे बड़ी अच्छी दोस्ती थी, लेकिन वो दोस्ती अब नफरत में बदल चुकी थी, क्योंकि उन्हें ये पता चल चुका था कि माता दीन जो हैं वो मुस्लिम नहीं बल्कि वो दलित हैं, वो भारत के वो अछूत व्यक्ति हैं जिन्हें ब्राह्मण सिस्टम ने, मनुवाद सिस्टम ने अछूत बनाया था, जबकि वो भारत के राजा थे। चलिए वो टॉपिक अलग है, लेकिन इस पर बात करते हैं कि माता दीन भंगी ने जब पानी पिया, मंगल पांडे को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि आप मेरे जग से पानी कैसे पी सकते हैं, आप अछूत हैं, आपको अधिकार किसने दिया ऐसे हाथ लगाने का। और जब ये बात मंगल पांडे ने कही तो माता दीन भंगी ने ये सुना और सुनते ही उन्हें गुस्सा आया और उन्होंने एक जवाब दिया कि पहले तो तुम मेरे साथ बड़े आराम से बैठते थे, खाते पीते थे, अब तुम्हें ऐसा क्यों होने लगा? क्योंकि मैं भंगी जाति से हूँ, मैं दलित समुदाय से हूँ, इसलिए ऐसा कर रहे हो। तुम लोग तो गाय को माता मानते हो, और गाय को माता मानने वाले तुम लोग उस गाय की चर्बी के साथ बने हुए कारतूसों को जब अपने मुंह से फाड़ करके बंदूक के अंदर डालते हो, बंदूक की बैरल में डालते हो, उस वक्त तुम्हारा धर्म कहाँ जाता है? तब विरोध तुम लोग क्यों नहीं करते? तब तुम्हारी जाति कहाँ जाती है? तब तुम्हारा धर्म कहाँ जाता है? तब विरोध क्यों नहीं करते? ये बात सुनने के बाद मंगल पांडे आग बबूला हो गए और ये बात धीरे धीरे फैलने लगी। और मंगल पांडे ने जब ये बात सुनी कि जो कारतूस हम इस्तेमाल करते हैं, उन कारतूसों में सुअर की चर्बी और गाय की चर्बी मिलाकर के उन कारतूसों को बनाया जाता है, जिन कारतूसों को मंगल पांडे और कई ब्राह्मण लोग, जिन्हें सो कॉल्ड स्वर्ण जातियां वो खुद को समझते थे, वो लोग उन कारतूसों को पहले मुंह से फाड़ते थे, उसके बाद में बैरल में डालते थे, फिर उसके बाद बंदूक में डालने के बाद उसे फायर किया जाता था। और फायर करने से पहले, बैरल में डालने से पहले उसे मुंह से फाड़ा जाता था, जिसमें सुअर की और गाय की चर्बी मिलाई होती थी, जिसका खुलासा माता दीन भंगी ने किया, जिसे सुनने के बाद मंगल पांडे का दिमाग फटने लगा और मंगल पांडे के पांव के नीचे से जमीन निकल गई। जिसके बाद गुस्से में आने के बाद मंगल पांडे ने अंग्रेजों का विरोध किया। और इस बात को सुनने के बाद जब मंगल पांडे को गुस्सा आया और मंगल पांडे ने इस गुस्से को कैसे निकाला, ये कहानी अब मैं आपको बताता हूँ कि 1 मार्च 1857 को अंग्रेज ऑफिसर को मंगल पांडे ने ये बात सुनने के बाद गोली मार दी, जिसके बाद मंगल पांडे को सजाए मौत दी गई थी, फांसी दी गई थी। माता दीन भंगी ही थे जिन्होंने इस क्रांतिकारी युद्ध में चिंगारी का काम किया था, जिन्होंने हकीकत सामने लाई थी, जिन्होंने ये बताया था कि उस कारतूस के अंदर सुअर और गाय की चर्बी जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। जिसके बाद ये सारा विरोध हुआ और मंगल पांडे ने अपना आपा खोते हुए गुस्से में आने के बाद एक अंग्रेज ऑफिसर को 1 मार्च 1857 को गोली मार दी, जिसमें उसकी मौत हुई और मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई। मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी और उसके बाद 10 मई को माता दीन भंगी का नाम जो है वो अंग्रेजों को पता चल जाता है। अब आप यहाँ से समझ सकते हैं कि किन लोगों ने उनका नाम अंग्रेजों को बताया होगा, और किसी तरीके से ये बात भी जो है वो अंग्रेजों तक पहुंचा दी गई और ये बता दिया गया कि माता दीन भंगी जो थे उन्होंने ये बताया था कि कारतूसों के अंदर सुअर की चर्बी और गाय की चर्बी जो है वो उसका इस्तेमाल किया जाता है। जिसके बाद मंगल पांडे को गुस्सा आया था और मंगल पांडे ने ये कदम उठाया था। और इसके बाद माता दीन भंगी और कई लोगों को अंग्रेज सरकार जो है वो हिरासत में लेती है, एक मामला दर्ज करती है, जिस मामले में माता दीन भंगी वर्सेस सरकार होता है। माता दीन भंगी वर्सेस अंग्रेज सरकार एक मामला दर्ज होता है। अगर आप इतिहास में जाएंगे तो आपको कहीं भी इतिहास में नहीं मिलेगा कि मंगल पांडे के खिलाफ कोई मामला दर्ज हुआ था। जो मामला दर्ज हुआ था वो माता दीन भंगी वर्सेस अंग्रेज सरकार था, और जिसके बाद में माता दीन भंगी को भी मौत की सजा जो है वो सुनाई गई, उन्हें भी फांसी दे दी गई थी। और ऐसे कई बहुजन नायक थे जो उस वक्त लड़ाई लड़ रहे थे, जो देश को स्वतंत्र कराने की लड़ाई लड़ रहे थे। ये सब देशभक्त थे, लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन इतिहासकार और लेखकों ने जो धोखा किया है, ये धोखा छोटा नहीं है, क्योंकि बहुजन समाज के हजारों जननायकों की कहानी उन्होंने कभी नहीं लिखी इतिहास में। कभी भी ये नहीं बताना चाहा कि इतिहास में
देखिए तो सही कितने बहुजन नायक हैं जिन्होंने इतिहास में भारत को आज़ाद कराने में अंग्रेज़ों से युद्ध लड़े हैं। उन युद्धों में उन लोगों ने किस तरीके से शहादतें प्राप्त की हैं, उनको बताया तक नहीं गया, उनका ज़िक्र तक नहीं किया, लेकिन एक मंगल पांडे को हीरो बना दिया गया। वो कारण आप सबको समझना होगा कि शिक्षा आप सब लोगों के लिए कितनी ज़रूरी है। आप लोगों के पास जब कलम होगी तो आप अपने पुरखों का इतिहास लिख सकते हैं, आप अपने पुरखों के इतिहास को खोज सकते हैं, आप अपने पुरखों के इतिहास को बता सकते हैं। तो ऐसे ही माता दीन भंगी जो थे, वो भारत को आज़ाद कराने की उस जंग के मुख्य नायक थे, क्योंकि इस जंग के अंदर चिंगारी का काम उन्होंने किया था। अगर वो ये हकीकत सामने ना लाते तो शायद ये जंग ना होती, ये विद्रोह ना होता, ये क्रांति ना आती और अंग्रेज़ों के खिलाफ कोई आवाज़ ना उठाता। स्वर्ण जाति के लोग पहले भी अंग्रेज़ों के साथ जिस तरीके से काम करते रहे हैं, वो समय-समय में मुगलों के साथ भी मिलकर के काम करते रहे हैं। ये सब तो आप जानते ही हैं कि जिस समय जिसकी सरकार होती है, वो उसके साथ होते हैं। उन्हें अपना ऐशो-आराम भरा जीवन चाहिए, चाहे वो किसी भी प्रकार से उन्हें मिले, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है। लेकिन जब बात य जाति की आती है, तो बहुजन समाज के खिलाफ वो कैसे काम करते हैं, ये आप सब जानते हैं। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को पता चल सके कि माता दीन भंगी जो हैं, वो देश के अंदर 1857 की उस जंग के मुख्य नायक हैं। उन्होंने ही इस जंग के अंदर चिंगारी का काम किया था। अगर वो ये खुलासा ना करते कि कारतूसों के अंदर चर्बी गाय की और सूअर की चर्बी है, तो आपको क्या लगता है कि मंगल पांडे कभी अंग्रेज़ों का विरोध करते? क्या ये लड़ाई शुरू होती और क्या अंग्रेज़ों का कोई विरोध करता? तो यहाँ से अंदाज़ा लगाइए कि सैकड़ों ऐसे महामानव हैं जिनका इतिहास छुपाया गया है, जिनके इतिहास को छुपाने का प्रयास किया गया है और उनके इतिहास को छुपाने का प्रयास करने का मतलब आप समझ गए होंगे कि उनका कद इतना बड़ा था कि उस कद को अगर दिखा दिया जाता, उस हिस्ट्री को अगर सामने ला दिया जाता, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कोई भी मंगल पांडे शायद इतिहास में सामने ना आता, क्योंकि जिस तरीके से शहादत मंगल पांडे ने दी है, वैसे ही शहादत जो है वो माता दीन भंगी ने भी दी है, लेकिन इतिहास में पक्षपात किया गया है। यही एक कारण है कि बहुजन समाज के लोगों का इतिहास ढूँढने में और उनके इतिहास को पढ़ने में आप लोगों को जो कठिनाइयाँ आती हैं, जो मुश्किलात आती हैं, वो किस समाज द्वारा खड़ी की गई है, वो मुश्किल किस समाज का षड्यंत्र है, इसे आपको समझना होगा। आप अपने इतिहास में आप अपने पुरखों के इतिहास को ढूँढिए, अपने पुरखों के इतिहास को पढ़िए, ताकि आपको पता चले कि माता दीन भंगी और हमारे कई ऐसे जननायक हैं जिन्होंने हर वक़्त क्रांति में भाग लिया और भारत देश के हक में बात की है। आज की ये रिपोर्ट खास करके माता दीन भंगी जी के लिए, जिन्होंने बहुजन समाज का सर फ़ख्र से ऊंचा किया। अगर आप ये खबर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, अगर आप ये खबर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसी खबरें आप तक पहुंचा सकें। और आप लोगों की संख्या जिस तरीके से हम लोगों के साथ जुड़ रही है, हमारा हौसला अफजाई आप जिस तरीके से कर रहे हैं, हम इसी तरीके से काम करते रहेंगे। आप तक हर वो बहुजन समाज की खबर पहुंचाने का प्रयास करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि आप सब हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सब एक बड़ी संख्या में आरटीआई इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़ेंगे, ताकि जो अगर आप भी चाहते हैं कि आरटीआई इंडिया न्यूज़ आप सबकी आवाज़ इसी प्रकार उठाता रहे, तो आरटीआई इंडिया न्यूज़ की आर्थिक सहायता